हर हर महादेव। दोस्तों, आप सुन रहे थे मेरे साथ मन मर्जियां भाग 82। लाजो ने जब सारी बात गोलू को बताई तो उसे पहली बार शगुन पर गुस्सा आया कि सच जानते हुए भी उसने मिश्रा जी के सामने झूठ कहा। गोलू शगुन के पास आया और कहा भाभी, ऐसा काहे किया आप तो सच्चाई जानती थी, उसके बाद भी आपने मिश्रा जी के सामने झूठ कहा और भैया को कभी ने रमेश से माफी मांगनी पड़ी। जानती है कितना बुरा लगा है भैया को। शगुन ने गोलू की ओर देखा और सहजता से कहने लगी, मैंने जो भी किया बहुत सोच समझ के किया है गोलू जी। मैं जानती हूँ कल रात जो कुछ हुआ उसमें सारी गलती रमेश की थी। ये भी जानती हूँ कि मेरी वजह से गुड्डू जी का दिल दुखा है, लेकिन उस वक्त वो झूठ बोलना जरूरी था। पर काहे? गोलू ने बेचैनी से कहा। वेदी के लिए गोलू जी, शगुन ने कहा। वेदी के लिए? हम कुछ समझे नहीं, गोलू ने कहा। हाँ गोलू जी, रमेश बुरा इंसान है, ये मैं जानती हूँ। गुड्डू जी और रमेश के बीच जो झगड़ा है वो वेदी को लेकर है। रमेश वेदी को पसंद करता है लेकिन वेदी नहीं, और इसी बात को लेकर मैंने रमेश को फटकारा भी था। पापा जी के सामने ये बात आती तो वेदी के लिए मुसीबत खड़ी हो जाती। मैंने झूठ कहा क्योंकि मैं नहीं चाहती थी गुड्डू जी और रमेश के बीच दुश्मनी और बढ़े। कल रात जो हादसा हुआ उसके बाद से डर लगने लगा है गोलू जी। मैं वेदी की इज्जत और गुड्डू जी की जिंदगी को खतरे में नहीं डाल सकती। इन सब के लिए अगर मुझे गुड्डू जी की थोड़ी सी नफरत देखने को भी मिले तो मुझे मंजूर है। कहकर शगुन चुप हो गई। गोलू ने सुना तो उसके मन में शगुन के लिए इज्जत और बढ़ गई और उसने कहा, हम कभी सोचे नहीं थे भाभी कि एक लड़की अपने पति और परिवार के लिए इतना समर्पित हो सकती है। हम भोलेनाथ से दुआ करेंगे कि हमें ना हर जन्म में आपके जैसी भाभी मिले। आपने सही किया, हमारा दिल तो पहले ही कह रहा था कि आप कुछ गलत कर ही नहीं सकती। खैर अभी भैया थोड़े गुस्से में हैं, पर हमें यकीन है आप उन्हें संभाल लेंगी। हम चलते हैं, और हाँ, रमेश की टेंशन मत लीजिए, हम वो करते हैं प्रबंध। कहकर गोलू वहां से चला गया। गोलू जी, शगुन ने गोलू को रोकते हुए कहा। हाँ भाभी। गोलू रुका और पलटकर कहा, गुड्डू जी से इस बात का जिक्र मत कीजिएगा प्लीज। शगुन ने कहा तो गोलू ने सहमति में अपनी पलकें झपका दी। गोलू चला गया। कुछ देर बाद मिश्राइन आई और किचन में काम करते हुए बड़बड़ाने लगी। पता नहीं कब अक्कल आएगी गुड्डू को, आज फिर मिश्रा जी से डांट खाए रहे। हम भी कब तक उनकी गलतियों पर पर्दा डालते रहेंगे। शादी हो चुकी है लेकिन इनकी हरकतों में कोई सुधार नहीं है। माँ जी, शगुन ने मिश्राइन के पास आकर कहा। हाँ बिटिया, हम जानते हैं कि तुम भी गुड्डू की वजह से परेशान हो, लेकिन वो नालायक है ही। बिटिया सोचत रहे कि शादी के बाद जिम्मेदार बन जाएगा, लेकिन नहीं, उसे तो हर रोज कुछ ना कुछ बखेड़ा करना होता है, मिश्राइन ने कहा। शगुन मिश्राइन के पास आई और प्यार से उनके हाथों को अपने हाथों में लेकर कहने लगी, आप परेशान मत होइए, गुड्डू जी धीरे धीरे समझ जाएंगे। कब समझेगा बिटिया? हम जानते हैं रोज रोज ये सब माहौल देखकर तुम्हें भी अच्छा नहीं लगता। तुम कुछ कहती नहीं, पर मैं औरत हूँ, तुम्हारा चेहरा देखकर समझ जाती हूँ। कौन सी पत्नी चाहेगी कि उसके पति को इस तरह सबसे डांट खानी पड़े? हर रोज गुड्डू कोई ना कोई नया कांड कर ही देता है। माँ जी, पहले पहले मुझे बुरा लगता था, पर जब से गुड्डू जी को समझने लगी हूँ, मुझे नहीं लगता वो गलत इंसान है। मानती हूँ उनसे अनजाने में गलतियां हो जाती है, पर उन्होंने कभी किसी का दिल दुखाने का नहीं सोचा। आप भरोसा रखिए। शगुन ने कहा तो मिश्राइन ने उसका चेहरा अपने हाथों में लेकर कहा, बिटिया, तुम ही हो जो गुड्डू को संभाल सकती हो। आजकल जहां लड़कियां छोटी छोटी बात पर ससुराल छोड़कर चली जाती है, तुम हमारे गुड्डू को सुधारने में लगी हो। लगता है पिछले जन्म में कोनो पुण्य का काम किए रहे जो तुम्हारी जैसी बहू मिली है हमें। माँ जी, सोना चाहे मिट्टी में धसा हो, होता सोना ही है, और गुड्डू जी तो खरा सोना है। शगुन ने मुस्कुराकर कहा तो मिश्राइन भी मुस्कुरा उठी और शगुन के गाल को छूकर कहा, बहुत प्यार करती हो ना हमारे गुड्डू से। शगुन ने सुना तो उसका दिल धड़क उठा और उसने मिश्राइन से नजरें चुराते हुए कहा, वो मैं जरा वेदी को देखकर आती हूँ। कहकर शगुन वहां से चली गई और मिश्राइन मुस्कुराते हुए बोली, हाय शर्मा आ गई।
शगुन के जाने के बाद मिश्राइन ने लाचो को आवाज दी और गुड्डू की पसंद के गोभी के पराठे बनाने को कहा। यही तो एक जरिया था रूठे हुए गुड्डू को मनाने का। शगुन किचन से बाहर आई और सोच में डूबी सीढ़ियां चढ़ने लगी। हाँ, प्यार तो हो चुका है, तभी तो उसकी ये हालत थी और वह गुड्डू को हर गलती पर माफ करने लगी थी। खुद से ज्यादा गुड्डू की परवाह करने लगी थी, उसकी पसंद नापसंद का ख्याल रखने लगी थी और गुड्डू को हर मुसीबत से बचाने के लिए खुद आगे आ जाती थी। ये प्यार ही तो था जिसके चलते शगुन बदलने लगी थी। शगुन ऊपर आई। कमरे में जाते हुए उसे थोड़ी घबराहट हो रही थी, न जाने गुड्डू उसकी बात समझेगा या नहीं। शगुन ने दरवाजा खटखटाया। गुड्डू अंदर था। उसने गुस्से से दरवाजा खोलकर बिना सामने देखते हुए कहा, गोलू, हमने कहा ना जाओ यहां से। गुड्डू जी, मैं हूं, शगुन ने कहा तो गुड्डू ने सामने देखते हुए कहा, हाँ तो तुम भी जाओ। कहकर गुड्डू ने जैसे ही दरवाजा बंद करना चाहा, शगुन ने हाथ बीच में करके कहा, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। लेकिन हमें तुमसे कोई बात नहीं करनी, शगुन गुप्ता, गुड्डू ने कहा और दरवाजा खुला छोड़कर अंदर चला गया। शगुन भी उसके पीछे पीछे अंदर आई और कहा, आप मेरी बात तो सुनिए। लेकिन गुड्डू शगुन से बहुत नाराज था, इसलिए कमरे में यहाँ वहां घूम रहा था और शगुन उसके पीछे। लेकिन गुड्डू तो कुछ सुनने को तैयार ही नहीं था। गुड्डू क्या यार, हम में से कोई भी तैयार नहीं होगा इस वक्त। गुड्डू ने कबर्ड खोला और उसमें से पहनने के लिए अपने कपड़े निकालते हुए कहा, समझ कर रखा है हमें, पहले अच्छे बनो, हमारी परवाह करो, प्यार दिखाओ और उसके बाद सबके सामने हमें नीचा दिखा दो। उस रमेश की औकात का है जो हम उससे माफी मांगे? लेकिन नहीं, हमारी दुल्हन तो ठहरी दया की देवी। इतना अच्छा होना भी सही नहीं होता है, लेकिन इनको कौन समझाए? इन्हें तो हम बच्चे लगते हैं। साला हमारी भी कौन सेल्फ रिस्पेक्ट है, लेकिन जब से सुधरने का सोचे हैं तब से सेल्फ रिस्पेक्ट को डाल चुके हैं डस्टबिन में। कहते हुए गुड्डू ने हाथ में एक शर्ट आया तो उसने उसे साइड में फेंक दिया, जो कि सीधा जाकर शगुन को लगा। लेकिन शगुन ने बुरा नहीं माना, वह बस चुपचाप सुनती रही, क्योंकि उसने जो किया उसके बाद तो गुड्डू का नाराज होना बनता था। गुड्डू ने कबर्ड से नहाने के लिए कपड़े निकाले और जैसे ही जाने लगा, शगुन एकदम से उसके सामने आ गई और कहा, आपको जितना डांटना है डांट लीजिए, चिल्लाना है चिल्ला लीजिए, लेकिन प्लीज मुझसे नाराज मत होइए। गुड्डू ने कुछ नहीं कहा और साइड से जाने लगा तो शगुन ने उसका हाथ पकड़कर रोक लिया और कहा, गुड्डू जी, मानती हूँ आप मुझसे बहुत नाराज हैं, लेकिन मैंने जो किया वो आपके भले के लिए ही किया। गुड्डू ने सुना तो उसे बुरा लगा। अपना हाथ छुड़ाकर वह शगुन के सामने आया और कहा, देखो ऐसा है ना शगुन गुप्ता कि बहुत भला कर लिया तुमने हमारा, अब और मत करो। हम जैसे भी थे लुच्चे लफंगे आवारा, लेकिन हमारी वजह से ना हमारे पिताजी को कभी किसी के सामने हाथ नहीं जोड़ने पड़े, इसलिए हमरा अच्छा सोचना तुम जो छोड़। शगुन ने सुना तो उसे एहसास हुआ कि गुड्डू उसकी वजह से बहुत ज्यादा हर्ट है। उसने कुछ नहीं कहा। उसे खामोश देखकर गुड्डू वहां से चला गया। गुड्डू के जाने के बाद शगुन खुद से कहने लगी, मैं जानती हूँ गुड्डू जी, मेरी वजह से आपको बहुत हर्ट हुआ है, लेकिन मैं मजबूर थी। मैं नहीं चाहती थी कि वेदी की जिंदगी में कोई परेशानी आए। वो अभी बच्ची है और रमेश उसे गलती से भी दोबारा नुकसान पहुंचाने की कोशिश ना करे, बस इसलिए मैंने झूठ कहा। मैं जानती हूँ आप मुझ पर भरोसा करते हैं, लेकिन एक लड़की की इमेज उस भरोसे के सामने कुछ भी नहीं। भोलेनाथ से दुआ करूंगी कि आप इस बात को समझें। आपके और रमेश के बीच ये दुश्मनी खत्म होनी जरूरी है, क्योंकि ना तो इससे इस घर की इज्जत पर कोई आंच आने दे सकती हूँ, ना ही आपको खोना चाहती हूँ। साइड हटो, हमें कुछ सामान लेना है, गुड्डू ने वापस आकर उखड़े हुए स्वर में कहा। तो शगुन अपनी दुनिया से बाहर आई और कहा, आप तो नहाने गए थे ना? हाँ गए थे, हमारा मन हम नहाए ना नहाए, गुड्डू ने कहा और शगुन को साइड करके जैसे ही आगे बढ़ा, कालीन में उसका पैर फिसला और वह शगुन को साथ लेकर नीचे जा गिरा। शगुन नीचे और गुड्डू उसकी बगल में। गुड्डू का एक हाथ शगुन की कमर से लगकर नीचे जमीन पर था। दोनों की नजरें मिली और दिल धड़क उठे। देखो अब ऐसा है कि ऐसे में बैकग्राउंड म्यूजिक तो आएगा ही आएगा और उसको गाना भी मुझे ही पड़ेगा, तो झेल लीजिए बस। नजदीकियों से तेरी बदलने लगे, छूकर तुझे हम पिघलने लगे, बदले से है
अंदाज मेरे। बहुत बकवास गाना यार, मैं नहीं गा पाऊंगी इसे। ठीक है, तो मैं ऐसे बता देती हूँ कि क्या लिखा है कि नजदीकियों से तेरी बदलने लगे, छूकर तुझे हम पिघलने लगे, बदले से है अंदाज मेरे, गूंजते रहे अल्फाज तेरे, माही वे दिल के सफर में तू ही राही रे। तो आप अपने हिसाब से एडजस्ट करके गा लीजिएगा। ओके, आगे बढ़ते हैं। गुड्डू शगुन एक दूसरे की आंखों में देखे जा रहे थे। लगा जैसे वक्त कहीं थम गया हो। अगले ही पल गुड्डू को याद आता है कि वह शगुन से गुस्सा है, तो वह उठा और कहा, तुमने जानबूझकर गिराया हमें। मैं क्यों गिराऊंगी, आप खुद उलझ कर गिरे हैं। शगुन ने उठते हुए कहा, हम तुमसे बात ही क्यों कर रहे हैं। कहकर गुड्डू जैसे ही चला, फिर उसी कालीन में उसका पैर उलझा, तो उसने गुस्से से कालीन को पैरों से साइड किया और खुद में बड़बड़ाया, इस घर में ना सब हमारे दुश्मन हैं। शगुन बेचारी, जिसने कुछ नहीं किया तो चुपचाप साइड हो गई और गुड्डू को जाने दिया। गुड्डू चला गया तो शगुन की आंखों के आगे कुछ देर वाला पल आ गया और कानों में एक मीठी सी धुन गूंजने लगी, माही वे माही वे माही वे, दिल के सफर में तू ही राही रे। कितना बकवास लिखा ना मैंने। खैर, शगुन मुस्कुरा उठी और कमरे की सफाई में लग गई। बिस्तर की बेडशीट बदलकर शगुन की नजर दीवार पर लगी गुड्डू की तस्वीरों पर चली गई। शगुन दीवार के पास आई और हर तस्वीर को छूकर देखने लगी। वैसा क्यों कर रही थी खुद नहीं समझ पा रही थी, लेकिन दिल में एक मीठी सी चुभन का एहसास उसे बार बार हो रहा था। अब तो ये हुआ कि शगुन गुड्डू की हर चीज को बड़े प्यार से छूकर देख रही थी। एक प्यारी सी मुस्कुराहट शगुन के चेहरे पर बनी हुई थी। वह शीशे के सामने आई, पास ही पड़े गुड्डू के चश्मे पर उसकी नजर चली गई। शगुन ने चश्मा उठाया और अपनी आंखों पर लगाकर गुड्डू के स्टाइल में खड़ी होकर शीशे में देखते हुए उसकी नकल करते हुए कहा, हम है गुड्डू मिश्रा, पूरा कानपुर ना हमारे चर्चों से फेमस है। हमसे जो बकैती करता है उसकी जिंदगी में ना चरस बो देते हैं हम, क्या समझे। शगुन खुद का ही डायलॉग सुनकर हंस पड़ी और फिर चश्मा वापस रखकर कमरे से बाहर निकल गई। गुड्डू तैयार होकर नीचे आया। मिश्रा जी भी बाहर से वापस आ चुके थे। आज मन थोड़ा खिन्न था, इसलिए शोरूम नहीं गए। गुड्डू सीधा ही जाने लगा तो मिश्राइन ने कहा, अरे गुड्डुआ, नाश्ता तो करते जाओ। गुड्डू ने अनसुना कर दिया और जाने लगा तो मिश्रा जी ने कहा, तुम्हारी अम्मा क्या कह रही है सुनाई नहीं दे रहा, जाकर नाश्ता करो। अब मिश्रा जी का आदेश भला गुड्डू कैसे टाल सकता था। वह वापस आया और आकर नाश्ते के लिए बैठ गया। शगुन ने लाजू को थाली लेकर भेजा, क्योंकि वह गुड्डू के सामने जाकर उसे सुबह वाली बात याद दिलाना नहीं चाहती थी। गोभी के पराठे देखते ही गुड्डू का आधा गुस्सा तो वहीं छूमंतर हो गया। गुड्डू ने 3 पराठे खाए और फिर वॉश बेसिन के सामने आकर हाथ धोने लगा। हाथ धोकर गुड्डू जब जाने लगा तो मिश्रा जी ने आवाज लगाई, गुड्डू। जी पिताजी। गुड्डू ने उनके सामने आकर धीरे से कहा, तुम्हारे ससुर जी का फोन आया था। उन्होंने बताया कि तुम और बहू आज बनारस के लिए निकल रहे हो। अभी 11 बजे है, अभी निकलोगे तो शाम तक पहुंच जाओगे। और सुनो, गाड़ी लेकर चले जाओ, बस में जाना सही नहीं होगा। मिश्रा जी ने लगभग आदेश देते हुए कहा, गाड़ी से कहें, बस से चले जाएंगे। गुड्डू ने कहा, तुम्हारे लिए नहीं कह रहे, बहू गर्भवती है, ऐसे में उसको बस में नहीं भेजेंगे। गाड़ी लेकर जाओ, हम शोरूम फोन कर देते हैं, तुम जाकर शगुन से कह दो अपना सामान जमा ले। मिश्रा जी ने किसी को फोन मिलाते हुए कहा। गुड्डू, जो कि शगुन से बात ना करने की बात करके आया था, मिश्रा जी ने उसे वापस शगुन के पास जाने को ही बोल दिया। गुड्डू वहां से चला गया। तो दोस्तों, ये था मनमर्जियां भाग 82। इसका अगला भाग आप जल्द ही सुनेंगे मेरे साथ। तब तक के लिए शुक्रिया, बाय बाय, अपना ख्याल रखिए। हाँ, सुनते रहें मनमर्जियां मेरे साथ। बाय बाय। अच्छा, गुड्डू जा रहा है अपने ससुराल बनारस, तो आप भी चल रहे हैं क्या? हम भी चलते हैं यार, बनारस की बहुत याद आती है।